इंडिया को बताने आ गए हम। कुछ हो गया, कल मैच भी है ट्राई सीरीज का सबसे पहला, ठीक है ना, उनकी भूल है, वो नहीं है, क्रिकेट बंद हो जाएगी हमारी। बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनके सामने ही है। तकरीबन 120 दिनों में उन्होंने सारा काम कंप्लीट कर। जरा सुनिएगा। और यार इंडियन मीडिया अब कहाँ है जो कहता था मुझे स्टेडियम दिखाओ, इन्हें नहीं बनना। यू रिमेम्बर सर, आ गई पैसे खर्चे हैं, पैसे खर्चे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने अभी से दुआएं मांगनी शुरू कर दी है भाई, इन्होंने अभी से फतवे पढ़ने शुरू कर दिए। कमाल की बात है पाकिस्तानियों ने। अबे पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, मुझे ये बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पहले न्यूजीलैंड से हारो और फिर भारत से हारो और फिर तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाए। ना तुम सेमीफाइनल का मुंह देख पाओ, ना तुम फाइनल का मुंह देख पाओ। और जो इस गद्दाफी स्टेडियम में तुम ढोल धमाके लेके नाच रहे हो ना, भंगड़ा कर रहे हो जहां वहां पे, उसमें तुम्हें मैच भी नसीब ना हो। नहीं बन गया आप, बल्कि ट्राई सीरीज से पहले बन गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कितना क्राउड है यहाँ पर लाहौर में। इंडिया ने कहा था पाकिस्तान का कज़ाफी स्टेडियम नहीं बन पाएगा, तो आज बन गया। क्या पैगाम दिया है कि उनके बाप का ये लो हो रहा है, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, यहाँ विश्वास भी रखा है, बन गया। ये किसी से काम नहीं है, पाकिस्तान किसी से काम नहीं है, जो कहता है एक और ब्लंडर किया है जिस पर अब इंडियन मीडिया एक मर्तबा फिर इनका मजाक उड़ाएगा। और ये रूलिंग पार्टी है, हुक्मरान जमात है। इस हुक्मरान जमात ने जो खच मारी है अब कज़ाफी स्टेडियम की तकरीब पर, मुस्लिम लीग नून के फेसबुक पेज से क्या हुआ है जी, आईपीएल के मौके पर दुबई स्टेडियम की वीडियो अपलोड कर दी गई। अब तबाह बर्बाद 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 कर। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि ये पाकिस्तानी लोग कुछ भी कर देते हैं। जाहिल तो इन्हें शुरू से ही कहा जाता है, लेकिन अब सुअर भी कहने लगे हैं लोग इनको, क्योंकि इन्होंने गद्दाफी में एक स्टेडियम बनाया जिसमें चैंपियन ट्रॉफी 2025 होनी है। उसमें सस्ती लाइटें दिखाकर जाहिल मूर्ख पाकिस्तानियों को और खुश कर दिया। और वो भारत के खिलाफ कोई नारे लगा रहा है, कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान कहता है हम करके दिखाते हैं, इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। अब मैं बता दूं, जो वहाँ पर लाइटिंग लगाई गई है, जो हमारे भारत देश में खंभों पर लगाई जाए ना, वो उस लाइटिंग से अच्छी है। अब आप समझ सकते हैं। तो लाइटिंग दिखाई इन्होंने और पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी आवाम है उसका श्रेय लिया। अब होता क्या है कि अपने आप को वर्ल्ड में भी फेमस करने के लिए जो आईपीएल चल रहे हैं दुबई के अंदर, वहाँ के स्टेडियम की जो है पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ के स्टेडियम की वीडियोस फोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं कि हमने गद्दाफी में चैंपियन ट्रॉफी के लिए 2025 स्टेडियम तैयार कर दिया है। और इस तरीके की पोस्ट मतलब लिख रहे हैं, और पर वो स्टेडियम वहाँ का है, यानी कि फिर दोबारा से एक बार इन्होंने जगह सही अपनी करा ली है। अब 2025 जो चैंपियन ट्रॉफी का ये पोस्ट मार रहे हैं, उस पर मीडिया क्या कह रही है, पाकिस्तानी मीडिया, जैसे ये पोल खुलती है तो किस तरीके से इनकी जग हसाई हो रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप बताओ जी। बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनके सामने ही है। तकरीबन 120 दिनों में उन्होंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। ये एक इंडिया को जोरदार मतलब कि उनके मुंह पे उन्होंने मतलब कि मार दिया, फेर दिया तमाचा उनको। अच्छा आप बताओ भाई, स्टेडियम बन गया है तो कैसा, तस्वीरों में तो देखा होगा आपने। जी जी, आज इंशाल्लाह लाइव देख के बहुत लुत्फ उठाएंगे। और इंडिया ने कहा था कि स्टेडियम नहीं बन पाएगा, आज उनको दिखाएंगे ना, देख लेंगे वो टीवी ऑन करके अपने। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्टेडियम भी तैयार होगा, और खास करके इंडिया का जो विक्रांत गुप्ता है उसके मुंह के ऊपर कहता था कि पाकिस्तान का स्टेडियम तैयार नहीं होगा टाइम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान भी जीतेगा और हमारे जो स्टेडियम भी है माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। आप बताइएगा सर, आप बताएं। स्टेडियम बन गया, इंडिया ने कहा था स्टेडियम नहीं बनेगा कज़ाफी का। इंडिया को बताने आ गए हम, इंडिया को बताने आ गए हम, बताने आ गए। अच्छा ये देखिए क्राउड, कितना क्राउड है यहाँ पर लाहौर में। और लाहौर का ये क्राउड अभी आपको और भी लोगों से बात करवा के दिखाते हैं। अच्छा भाई ये बताओ, इंडिया ने कहा था कि कज़ाफी स्टेडियम टाइम पे नहीं बन पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत तेज तरीन बनाया है इन्होंने। यार नहीं बन गया आप, बल्कि ट्राई सीरीज से पहले बन गया। उन्होंने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं बनेगा, ट्राई सीरीज से पहले बन गया। कल ट्राई सीरीज है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, पहला मैच है। तो इंडिया को क्या पैगाम दोगे जिन्होंने कहा। इंडिया ने वैसे बहुत ज्यादती की है पाकिस्तान ना आके। हम जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था हम भी गए थे, हमारी टीम भी गई थी। हमने तो नहीं कहा था कि हमें सिक्योरिटी इशू है,
लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत बुरा किया हम पाकिस्तान की आवाम के साथ, उन्होंने बहुत बुरा आप बताओ। वो नहीं है कि कोई बात नहीं, नहीं उन्होंने कहा कि स्टेडियम ही नहीं बन पाएगा, स्टेडियम बन गया ना, आज ओपनिंग है, सारा कुछ हो गया, कल मैच भी है ट्राई सीरीज का सबसे पहला, ठीक है ना, उनकी भूल है, वो नहीं है क्रिकेट बंद हो जाएगी हमारी, ऐसा नहीं हो सकता। आप बताओ भाई, कुछ कहेंगे आप बताएं। भाई यही कहेंगे रश बहुत, हम बस अंदर जाने दें, बस ये बात हम यही कह सकते हैं। और चलें, ये इवेंट एंड हैपनिंग और ये आप देखें लोग, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपग्रेड की गई हैं और ये आप समझ लें कि अब आज से मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की जो टीम्स हैं वो इन दोनों इलाकों का, इन स्टेडियम का विजिट भी करेंगी। और वज़ीर आज़म ने ये कहा है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 1996 में एक इवेंट हुआ था और अभी ठीक 30 साल के बाद ये इवेंट हो रहा है। मुझे बड़ी थोड़ी सी मेमोरी है मेरी कि जब आई थिंक श्रीलंका के कैप्टन होते थे, आई थिंक रणतुंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जब थे, और मुझे याद है आई थिंक श्रीलंका उस वक्त कोई मैच भी नहीं हारा था या शायद समथिंग लाइक दैट, और उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने उनको वो दिया था। सो जो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी वगैरह होती है वो उन्होंने दी थी। और जब से आपको पता है फिर ये श्रीलंकन टीम पे 2009 में अटैक हुआ जिसमें 7-8 लोग भी मारे गए, फिर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल चैंपियन क्रिकेट टीमें नहीं आई। फिर बाकी मुल्कों को पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता वन स्टेप बाय स्टेप लाना शुरू किया, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी, आप ये समझ लें कि बड़ा मुश्किल काम था यार, वापस दुनिया क्रिकेट को पाकिस्तान में लेके आना, लेकिन समहाउ पाकिस्तान ने इसको मैनेज किया और वापस जो टीमें पाकिस्तान में आई हैं। फिर अब एक रह गया जी, इंडिया रह गया। इंडिया कहता है जी मैंने नहीं आना, वो कहता है जी पॉलिटिकल रीजंस हैं, जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, सिक्योरिटी रीजंस हैं। सो प्योरली बेसिकली कोई रीज़न नहीं है, एक रीज़न है नरेंद्र मोदी साहब समझते हैं कि मेरे लिए पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, और वो इंडिया को पैगाम दे के जा रहे हैं। ये 4-5 साल तो जो 4.5 साल वो पावर में हैं, वो अगले भी 4 साल 5 साल, दुनिया को जितने 5 साल ये हैं, वो अगले भी, वो कहते हैं 15 साल मैंने ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान के साथ बात। और यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे होनहार लोग हैं जो समझते हैं बात होनी चाहिए इंडिया के साथ, बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन जारी बात है कि जब इंडिया बात ना करना चाहे तो नहीं होनी चाहिए। एक वक्त होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद पाकिस्तान जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार बता रहा है कि देखिए हम तो भारत से बात करना चाहते हैं, वो ही नहीं करना चाह रहे, एक मैसेजिंग कर रहे थे। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी भारत के साथ खड़ी हुई है, वो कह रही ठीक है वो नहीं बात करना चाह रहे तो आप चुप करके वेट करें, उनका इंतजार करें जब तक है। तो मैं समझता हूँ कि जारी बात है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि भारत का इंतजार किया जाए, लेकिन अगर ऐसा मौका आए जिंदगी में कि भारत बात करना भी चाहे तो थोड़ा वेट कर लिया जाए। भारत को भी आप 5-10 साल इंतजार करवा लें, क्योंकि दोनों मुल्कों की इकोनॉमीज तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम तो बात करना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि हमारे 15 साल निकल सकते हैं पाकिस्तान के बगैर तो ठीक है। अगर पिछले 60-70 साल गुजर गए और ये 15 साल भी, तो पाकिस्तान भी अगले 15 साल गुजार ले। अगर कोई और हुकूमत आती है वो भी नहीं चलना चाहती तो मेरा ख्याल है, लेकिन वो फिर कई दफ़ा इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है। मुझे एक दफ़ा याद है, मुझे एक मुल्क के बड़े क्या कहना चाहिए डिप्लोमेट मिले, उन्होंने मुझे कहा जी ही वाज अ टॉप डिप्लोमेट हियर इन दिस, आई विल नॉट नेम द कंट्री, उस मुल्क के सफ़ीर थे वो। मुझे उन्होंने कहा जी आपको भारत से बात करनी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने कहा जी अगर वो ना करे, उन्होंने कहा जी फिर भी करनी चाहिए। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक हो गया। सो दैट वाज अ एटीट्यूड है, राय मैंने कई मुल्कों का देखा है कि नहीं जी आपको बात करनी चाहिए। मैंने कहा जी आपके मुल्क के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छी बात है, और हम भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ इसमें थोड़ा खुल के बात करनी चाहिए, खुल के खेलना चाहिए। बताएं कैसे बात करें, बताएं कैसे बात करें। अगर वो बात नहीं करना चाहते, वो तो क्रिकेट टीम नहीं भेजना चाह रहे, फिर कैसे बात करें? जाके दिल्ली बैठ जाए नरेंद्र मोदी के घर के सामने और जाके वेट करें कि मोदी साहब कब कितने सालों बाद उधर टेंट लगा लें। तो मैंने उन सफीर साहब को समझाया इस हवाले से। मैंने कहा जी रेसिप्रोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल जो बिहेवियर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स नेशंस डू थिंग्स फॉर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है।
इंडिया जो चाहता है ना, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को बेसिकली आप महसूस कराएं कि आप कुछ नहीं है हमारे सामने, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको हम जैसे मर्जी ट्रीट करें, 1000 साल भी लग जाए ना तो पाकिस्तान इस चीज को नहीं मानता। देखिए मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों से अगर आप बात करें ना, तो पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया चांद से आगे क्या मरीख में भी पहुंच जाए ना, मार्स में भी पहुंच जाए, तो ये बात हम उनके साथ नहीं कर सकते। हम हाँ अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, उनके साथ हम जैसे मर्जी करें, वो एक और चीज़ है।